जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने थे, राजकर्मी बने थे। विशिष्ट शिक्षकों का जो एक महत्वपूर्ण मांग था सेवा निरंतरता का, और सेवा निरंतरता लगभग मिल गया है दोस्तों। विभाग ने आदेश जारी किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 22 नवंबर 2025 का ये लेटर है। शिक्षा विभाग का आदेश है विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता से संबंधित, और जो वरीयता निर्धारण था कि विशिष्ट शिक्षकों में या विद्यालय में जो भी अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक हैं उनमें सबसे सीनियर कौन होंगे, तो एक तरह का वरीयता सूची भी जारी किया गया है दोस्तों। विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, संचिका संख्या 3/8/2025 4207 शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, यानी कि 9 सितंबर को जो समिति गठित किया गया था दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता के लिए, प्रमोशन के लिए, सेवा निरंतरता के लिए, वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि प्रमोशन से संबंधित है दोस्तों। जो भी विद्यालय अध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 to 5 का, उनको 6 to 8 में प्रोन्नति देना है, और जो 9-10 के हैं उसको 11-12 में देना है। और इसमें यह कहा गया है कि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना है, यानी पहले जो आपने कार्य किया है उसका गणना करना है कि इन्होंने पहले प्रशिक्षित वेतनमान इनको कब से मिल रहा है, उसको गणना करना है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक ये लेटर हो गया दोस्तों। ये भी 22 नवंबर का लेटर है दोस्तों। संचिका संख्या 4208 शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय के शिक्षक जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नव पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं को विशिष्ट शिक्षक की भांति ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। यानी कि जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी बीपीएससी शिक्षक हैं, उनको भी विशिष्ट शिक्षक के तरह जो है उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। ये जो पत्र है दोस्तों संचिका संख्या 4206, इसमें वरीयता से संबंधित जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है कि समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता निम्नलिखित रूप से निर्धारित करने का आदेश दिया जाता है। तो किस प्रकार से वरीयता निर्धारण होगा? जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। यानी जो पुराने वेतनमान के शिक्षक हैं वो सभी प्रकार के शिक्षक से वरीय होंगे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडल संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील है अगर पदस्थापित नहीं है, ऐसी स्थिति में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 संशोधित नियमावली 2023 में प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड को मानक मानते हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण निम्नांकित मापदंड के अनुसार किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का और वर्ग 9 से 10 में अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो प्राइमरी स्कूल का या मिडिल स्कूल का है दोस्तों, 1 to 5 और 6 to 8 का, कि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार
प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2023 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इसके अनुसार न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव वाले वर्ग 1 से 5 के स्थानीय निकाय शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। वर्णित मापदंड के अनुसार 1 से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जन्म तिथि भी सेम रहेगा, तो जो नाम का अल्फाबेट है उसके अनुसार जो है वो निर्धारण किया जाएगा और विद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है। जो मिडिल स्कूल है दोस्तों, मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मननशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2023 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के अंतर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। किन्हें प्राधिकृत किया जाएगा? इसके अनुसार न्यूनतम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वर्ग 6 से 8 के स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। विशिष्ट शिक्षकों का जब सेवा का गणना किया जाएगा दोस्तों, पहले का अगर सेवा का गणना किया जाएगा सेवा निरंतरता का, तो संभवतः उनको सेम इंडेक्स के जैसा वेतन मिलेगा और सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 10 हो, चाहे वो 11 12 हो, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्राइमरी जो टीचर है 1 to 5 के सेवा निरंतरता मिलने के बाद उनका संभावित वेतन कितना होना चाहिए। हम लोग इस पर जो वेतन का गणना करेंगे दोस्तों सेवा निरंतरता के बाद एक इंडेक्स कम करके गणना करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सेवा निरंतरता के साथ या पे प्रोटेक्शन के साथ कितना वेतन होगा। जो 2003 और 5 के नियोजित शिक्षक हैं, जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। 58% DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है उनका 55,684 रुपया होता है और इन हैंड सैलरी 50,284 रुपया मिल रहा है जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण कर दिया गया है कितना में 31,670 रुपया में, और 31,670 का 58% DA, 5% HRA मेडिकल जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 59,598 रुपया होगा, 12,009 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया होता है 31,670 रुपया बेसिक पे के आधार पर। आप ये मान के चलिए कि जो शिक्षक का 31,670 रुपया बेसिक पे है विशिष्ट शिक्षक का, यदि उनको सेवा निरंतरता मिलता है तो ये 31,670 रुपया जो बेसिक पे होगा दोस्तों वो 36,710 रुपया हो जाएगा। जब आप इसमें 58% DA लगाएंगे तो 21,292 रुपया हो जाएगा, 5% HRA 1,836 रुपया हो जाएगा, 1,000 मेडिकल का हो जाएगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा इनका 68,928 रुपया होगा, 13,920 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा, इन हैंड सैलरी 55,008 रुपया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो 2003-5 के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है अभी, यदि इनको सेवा निरंतरता मिलता है तो उनका इन हैंड सैलरी 55,008 रुपया होगा, जबकि पे प्रोटेक्शन के अनुसार 47,589 रुपया होता है। 2003 के बाद दोस्तों अगर 6-7 के शिक्षक की बात करें 30,420 रुपया उनका बेसिक पे है जनवरी 2025 में, 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 52,385 रुपया होता है, 3,600 रुपया उनका NPS EPF अकाउंट में जमा होता है और इन हैंड सैलरी 48,785 रुपया होता है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका वेतन निर्धारण कर दिया गया है 30,750 रुपया में, 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है, 11,660 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होता है और इन हैंड सैलरी होता है इनका 46,234 रुपया।
यदि जिनका बेसिक पे 30,750 रुपया है और इनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है तो इंडेक्स 13 के अनुसार बेसिक पे इनका हो जाएगा 35,640 रुपया। इसमें आप 58% डीए जोड़ लीजिए, 5% एचआरए जोड़ लीजिए, मेडिकल जोड़ लीजिए, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 66,947 रुपया। 13,515 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 53,432 रुपया। ये 2006-7 के शिक्षक हो गए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं जो 2009-10 के शिक्षक हैं। जनवरी 2025 में बेसिक पे 29,530 रुपया है नियोजित शिक्षक का। 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,934 रुपया होता है। 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इनहैंड सैलरी 47,334 रुपया होता है। पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका वेतन निर्धारण किया गया है 29,850 रुपया में। 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 5% एचआरए लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है इनका 56,229 रुपया होता है। 11,319 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और इनहैंड सैलरी इनका होता है 44,910 रुपया। आप ये मान के चलें कि जो विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे 29,850 रुपया है और उनका प्रमोशन या सेवा निरंतरता अगर मिल जाता है तो उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा। अब आप इसमें 58% डीए जोड़ लीजिए, 20,074 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए जोड़ लीजिए, 1,731 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल जोड़ लीजिए, ग्रॉस सैलरी 65,041 रुपया हो जाएगा। 13,124 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 51,917 रुपया हो जाएगा। ये 9-10 के शिक्षक हो गए। अब हम लोग बात करते हैं जो टीटी पास शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं। 2025 में जनवरी से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो इनहैंड सैलरी होता है इनका 43,227 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण इनका 27,320 रुपया में किया गया है। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी इनका 51,545 रुपया होता है। 10,360 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी इनका होता है 41,285 रुपया। यदि सेवा निरंतरता टीटी पास शिक्षक को मिल जाता है जिनका बेसिक पे 27,320 रुपया है तो उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। अब उनका वेतन 33,600 पे कैलकुलेट होगा तो 58% डीए 19,488 रुपया, 5% एचआरए 1,680 रुपया, 1,000 मेडिकल और इनका ग्रॉस सैलरी 63,170 रुपया होगा। 12,741 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 50,429 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद यदि जनरल में सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलता है तब। छठा फेज के शिक्षक की बात करें, 22,600 रुपया जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे होता है नियोजित का। इनहैंड सैलरी 36,038 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार 25,750 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होता है और एनपीएस में 9,764 रुपया कटने के बाद 38,874 रुपया उनका होता है जो उनको मिलना चाहिए। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों तो बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी होगा 50,064 रुपया। 10,056 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा इनका 40,008 रुपया। तो जनरल तौर पर जो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इनका वेतन होगा कि जो नियोजित है उनका इनहैंड सैलरी 2003 वाले का 50,284 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार 47,589 रुपया होगा। अगर सेवा निरंतरता उनको मिलेगा तो 55,008 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं 43,227 रुपया उनका होता है नियोजित रहते हुए। पे प्रोटेक्शन के अनुसार 41,185 रुपया होता है। सेवा निरंतरता के बाद 50,429 रुपया होता है। तो इसी प्रकार से 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका वेतन अलग अलग होगा। सेवा निरंतरता के बाद वेतन में संभवतः वृद्धि हो जाएगा। एक ये हो गया दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया है 31,670 रुपया में सक्षमता 1 वाले का। जुलाई में उनको एक इंक्रीमेंट दिया गया है तो उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया है। तो अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो 32,620 रुपया के आधार पर उनका बेसिक पे हो जाएगा, तब उसके आधार पर उसको वेतन मिलेगा। सेवा निरंतरता हो या प्रमोशन हो, जो विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे होगा इसी पे मैट्रिक्स के अनुसार होगा। मान जाइए कि किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,670 रुपया है, इसको सेवा निरंतरता मिलता है
तो इंडेक्स 14 के अनुसार जो उसको वेतन मिल रहा था नियोजित रहते हुए, तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद भी उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिलेगा तो 36,710 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे जो है 32,620 रुपया होता है, तो इंडेक्स 10 के अनुसार होता है, चूंकि नियोजित रहते हुए 15 हो जाएगा तो 37,810 रुपया हो जाएगा। ये सेवा निरंतरता का हो गया दोस्तों। अगर प्रमोशन का बात करें, जो शिक्षक का बेसिक पे 31,670 रुपया है, तो अगर उसको प्रमोशन मिलेगा तो 35,410 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जिनका 32,620 रुपया में वेतन निर्धारण अभी हुआ है, यदि उनको उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। जिनका 30,750 रुपया बेसिक पे है, 34,440 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,850 रुपया है, 33,430 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रमोशन में। लेकिन सेवा निरंतरता में इंडेक्स का लाभ मिलेगा, यानी समस्थानिक इंडेक्स का। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 31,340 रुपया जो बेसिक पे है जनवरी 2025 से, ये इंडेक्स 14 के अनुसार है। लेकिन पे प्रोटेक्शन जो किया गया है, तो 31,340 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है 31,670 रुपया में। सेवा गिनेगा तो इंडेक्स 14 का ही लाभ मिलेगा फिर विशिष्ट शिक्षकों को। आप यहाँ देख लें कि इंडेक्स 14 में उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद। तो जो वेतन होगा उसका 36,710 रुपया में मिलेगा। उसी तरह से बहुत से विशिष्ट शिक्षक हैं जिनका जुलाई 2025 से जो बेसिक पे है वो 32,620 रुपया अपडेट कर दिया गया है HRMS पोर्टल पर पे प्रोटेक्शन के अनुसार। क्योंकि ये जो होगा ये इंडेक्स 10 के अनुसार होगा। तो इंडेक्स 10 के अनुसार यहाँ 14 मिल रहा था, एक इंडेक्स जोड़ दीजिए इसमें 15 हो जाएगा। तो 15 के अनुसार इनका बेसिक पे जो हो जाएगा सेवा निरंतरता के बाद वो 37,810 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से TT पास शिक्षकों का, इसी तरह से 2022 वाले शिक्षकों का अलग अलग होगा। तो सेवा निरंतरता के बाद जो वेतन होगा जनरल शिक्षकों का वो इसी प्रकार से रहेगा या कुछ कम बेस होगा, वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। 2003 वाले का ये हो गया, 2006-7 वाले का ये हो गया, 2010 वाले का इतना हो जाएगा, TT पास शिक्षकों का इतना हो जाएगा, जो छठा फेज वाले हैं इतना हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों, जब जनरल सेवा निरंतरता मिलेगा तब इतना वेतन होगा। अभी जिनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद कितना वेतन होगा, चाहे तो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे तो BPSC शिक्षक हो। जिनका प्रमोशन होगा दोस्तों 32,620 रुपया जिनका बेसिक पे अभी है, प्रमोशन होगा तो उसका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। और 32,620 रुपया के हिसाब से उसका इनहेंस सैलरी 48,987 रुपया होता है। प्रमोशन हो जाएगा तो इनहेंस सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। तो ये जो वेतन में 6,000 का डिफरेंस है दोस्तों, ये आपका एक ग्रेड का भी डिफरेंस है। यानी 1 to 5 के शिक्षक में उनको 48,987 रुपया मिलेगा। प्रमोशन अगर हो जाता है तो 54,742 रुपया हो जाएगा, तो वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। ये 2003-5 वाले का है दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो BPSC शिक्षक हो जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, इनका भी जो नियोजित है 31,670 रुपया में पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनका वेतन निर्धारण हुआ है विशिष्ट बनने के बाद। जो नियोजित है 31,340 रुपया है, वेतन निर्धारण 31,670 रुपया में पर हुआ है। प्रमोशन हो जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। नियोजित रहते हुए 50,284 रुपया मिल रहा था, नियोजित का ही प्रमोशन होता है तो 53,186 रुपया मिलेगा। और पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो वेतन निर्धारण हुआ है 47,589 रुपया मिलेगा। प्रमोशन के बाद 53,180 रुपया मिलेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग साल में जो भी नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, उनका प्रमोशन होगा तो वेतन बढ़ जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, 30,750 रुपया में पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया विशिष्ट शिक्षकों का। जो BPSC शिक्षक बने हैं उनका भी इतना पे ही वेतन निर्धारण होगा 9-10 के शिक्षक का। तो इनहेंस सैलरी 46,234 रुपया होता है। अगर इनको प्रमोशन दिया जाएगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। इनहेंस सैलरी तब 51,665 रुपया हो जाएगा। तो प्रमोशन में आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा। 1 to 5 से आप 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे और वेतन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों। यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो सेवा निरंतरता और प्रमोशन दोनों का वेतन लगभग समान होगा। कुछ 1,000 या 2,000 का आपको डिफरेंस नजर आएगा। आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों विभाग क्या निर्णय लेती है। क्या जनरल लूप में सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाएगा, तो दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपका वेतन कितना होगा वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और प्रमोशन के बाद आपका वेतन कितना होगा मैंने आपको वो बताने का प्रयास किया।
आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।